ये सेशन भी खासी तालीम हुई। 3 घंटे पहले तक मैं बलोची सहाफ़त और लिटरेचर हिस्ट्री से जितना वाकिफ था उसके मुकाबले में जब मैं कराची जाऊँगा कल तो शायद 4-5 गुना ज़्यादा मेरे इल्म में इजाफा हो जाए। तो इससे मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर इस गैलरी में किसी एक शख्स को होगा तो वो मैं हूँ। ये रिसाला मेरे सामने प्रोजेक्ट पड़ा है, उसमें मैं देख रहा था कि 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने इख्तियार संभाला, लेकिन अक्टूबर में एक अच्छा काम भी हुआ कि बलोचिज़्म का इजरा हुआ। 20 साल हो गए। अभी आपने कहा मुआवजा है, मेरा नुक्ता नजर और है। आजकल तो 20 साल शादी नहीं चलती। ये अदबी रिसाले ने 20 साल निकाल लिए, बहुत बड़ी बात है। ये बुनियादी तौर पे पागलों का काम है इस तरह के प्रोजेक्ट। कोई सही दिमाग शख्स खसारे का कारोबार नहीं कर सकता। और आप जरा ध्यान दें कि ये दुनिया असल में पागलों ने ही बनाई है ताकि नॉर्मल लोग इसमें आम जिंदगी गुजार सकें। एक पिछले सेशन में किसी ने कहा कि सरकारी सरपरस्ती नहीं होनी चाहिए इस तरह के कामों की, इसलिए कि सरकारी सरपरस्ती के बाद हालत सरकारी महकमे जैसी हो सकती है। हाँ, अगर कोई अदब नवाज चीफ मिनिस्टर आ जाए तो इसे कौन समझना चाहिए। ये सारे काम इंडिविजुअली होते हैं। आप ये देखिए कि उर्दू के अगर मैं अदबी रिसालों की तारीफ देखूं तो जैसे जो मारूफ रिसाले हैं 20वीं सदी के, मसलन अदब लतीफ या फुनून या नुकूश या शफकून या आजकल के ज़माने में जैसे निकल रहा है कराची से आज या इर्तफा, या एक ज़माने में निकलता था शमा दिल्ली से। और अगर लिटरेरी डाइजेस्टों की बात करें तो सबरन, जिसमें कि एक बेहतरीन इंतखाब चलता था। मैार का ये आलम था कि कृष्ण चंद्र के अफसाने भी रिजेक्ट हो जाते थे कि ये हमारे मैार के मुताबिक नहीं है। तो ये जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे वन मैन प्रोजेक्ट, इसमें कोई इदारा कहीं से इन्वॉल्व नहीं है, किसी हुकूमती सरपरस्ती का निशान नहीं मिलता। और इन्होंने 50-50 साल निकाले, 60 साल भी निकाले। तो बेसिकली जो खसारे का सौदा है इसकी कोई फिजिबिलिटी तो होती नहीं है। तो ये इंडिविजुअल ही काम ये कर सकता है। और इसकी मिसालें मैंने दे दी, और इसकी एक मिसाल जो है ये बलोची जिंदगी है। बेसिकली ये अगर आप इन्हें पागल ना भी कहना चाहें तो इन्हें आप वो बागबान कह लें जिसकी हम बचपन में कहानी पढ़ते थे कि वो पौधा लगा रहा था तो किसी ने पूछा तुझे क्या मिलेगा, तू तो 60 साल का हो गया। तो उसने कहा
मेरे बुजुर्गों ने ये दरख्त लगाए, उनका फल मैं खा रहा हूँ। इस पौधे का फल जो है मेरी आइंदा नस्लें खाएंगी। तो ये सवाबे जारिया जैसे प्रोजेक्ट होते हैं, ये फलदार पौधे लगाने वाली बात है, इसमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये प्रोजेक्ट फलते और फूलते हैं। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। दिस इज सेल्फ सेंसिटिव। इसी तरह पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा मन। इसकी हजार इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। जो फौरी आज के दिन की इंटरप्रिटेशन है इस शेर की, वो ये है, खान साहब का कुआलालंपुर ना जाना। तो शेर तो ताजा ही होता है, शेर पॉलिटिकल ही होता है। उस एंगल से आप सोचेंगे आपको हर चीज में जो है पॉलिटिक्स नजर आएगी। आमिर राणा साहब ने कहा पिछले सेशन में, उन्होंने कहा कि 35 ज़बानें पाकिस्तान में हैं जो खतरे में हैं। और उन्होंने मिसाल दी थर की 3 ज़बानों की। मैं एक और मिसाल इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो है पंजाबी। पंजाबी भी उन ज़बानों में है जो खतरे में है। मैं अर्ज करता हूँ कि एक आपको शायद याद हो, 90s में एक अखबार